हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो इस जे एडवांस के रिवीजन सीरीज का चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्लैश एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि हम जो ये बोलते हैं कि पैराबोलिक ग्राफ होता है, पैराबोलिक ग्राफ जो होता है जब कोफिशिएंट ऑफ ए पॉजिटिव हो और जब कोफिशिएंट ऑफ ए नेगेटिव हो, वो ग्राफ यहां बनता है, यहां नहीं बनता। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ अगर कोई बोले तो इसका ग्राफ जो होगा वो सिर्फ 2 पॉइंट होगा, एक ये और एक ये, 2,0 एंड 3,0, क्योंकि यहां पर y क्या हो चुका है, 0 फिक्स कर दिया गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ सिर्फ पॉइंट होता है, वो भी रियल 2 पॉइंट तब मिलेगा जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया किसी क्वाड्रेटिक का तो वहां पर तुमको सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा, कहीं ना कहीं वो एक्स एक्सिस पे होगा, क्योंकि वहां अल्फा और बीटा इक्वल होगा, आपको पहले से पता है। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में सबसे पहले तो डिफरेंस ये होता है कि ग्राफ हम इसका ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको ये भी बताया जाता है कि रूट्स और जीरोज की अगर बात करें तो दोनों का एक तरह से मीनिंग सेम है। यहां पर रूट्स का मतलब होता है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। और यहां पर क्या होता है, जीरोज, और इसका मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच वाई इक्वल टू 0। क्योंकि यहां पे अगर मैं बोलूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो यहां पर अगर मैं x पुट करूं 1 तो y क्या मिलेगा, y 2 मिलेगा। तो यहाँ पे x अलग अलग पुट करोगे अलग अलग y मिलेगा, और जिसके लिए y 0 मिल जाए वो x क्या कहलाएगा, इसका जीरोज कहलाएगा। तो ये सब आपने 10th में पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हम बोलते थे। तो मैं ये डिफरेंस बता दिया पहले ताकि ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे और उसके बाद हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके टोटल कितने रूट्स होंगे, इसके टोटल रूट्स 2 होंगे। एक को नाम हमने दे दिया क्या, अल्फा, और दूसरे को हमने नाम क्या दे दिया, बीटा। अब हो सकता है कि दोनों रियल हो या हो सकता है दोनों इमेजिनरी हो, क्योंकि आपको पता है कि रियल रूट हम इमेजिनरी रूट ऑलवेज कम्स इन क्या, पेयर। तो अगर मैं इसको लिखूं इमेजिनरी प्लस रियल, तो अपने पास जो ऑप्शन है वो क्या क्या है, 0 प्लस 2 या 2 प्लस 0। मतलब या तो दोनों रूट रियल होंगे और 0 इमेजिनरी होगा, या दोनों इमेजिनरी होंगे 0 रियल होगा। 1 प्लस 1 जो है ये नॉट पॉसिबल है, 1 प्लस 1 जो है वो नॉट पॉसिबल है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि इमेजिनरी कभी सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता। आगे इस पर और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता है कि टोटल कितने रूट्स होते हैं, 2 होते हैं। वो दोनों रियल भी हो सकते हैं या इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, वो रूट्स कैसे निकालें, तो तुम्हारे पास एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर से ही एक तीसरा मेथड निकलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और इसमें x क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहीं से जो है डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है कि यहाँ पे रूट लग गया है, किसके अंदर रूट लगा है, किस पे रूट लगा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। तो इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल डी से, यानी कि इससे। अब अगर सपोज करो डी पॉजिटिव हुआ
डी क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव हुआ तो रूट पॉजिटिव कोई ना कोई वैल्यू देगा, तो एक बार माइनस बी में उसको ऐड करेंगे और एक बार माइनस बी में उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एक्स के कितने पॉसिबल वैल्यू मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 2 रियल, और क्योंकि रूट पॉजिटिव है तो रियल मिलेगा एंड डिस्टिंक्ट भी मिलेगा। और अगर डी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब तो ये जो प्लस माइनस के बाद है ये तो पूरा का पूरा रूट 0 0 हो जाएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है ये किसी काम का नहीं रहेगा हमारे। अब सिर्फ माइनस बी बाई 2 आएगा तो सिर्फ एक ही रूट होगा, लेकिन हमने तो कहा था 2 रूट होता है, तो यानी कि इक्वल रूट हो जाएगा। तो 2 रियल एंड इक्वल। यहां पे किसकी बात कर रहा हूं, रूट्स की बात कर रहा हूं। और अगर डी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, डी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो रूट के अंदर जब नेगेटिव होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने अभी अभी पढ़ा कुछ पिछले वीडियोस में, तो रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो आयोटा आएगा कि नहीं आएगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कि नहीं होगा, वो इमेजिनरी होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए 2 इमेजिनरी रूट्स। तो इसीलिए ये डी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं। तो सिद्धाराचार्य फॉर्मूला से जो हमको रूट निकालने का तरीका 10th में सिखाया जाता है और 10th में ही ये बातें भी बताई जाती है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको क्या किया, रिमाइंड करा दिया कि क्या होता है। ठीक है, हम कुछ और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर हो और उसके साथ साथ रेशनल हो, ठीक है, तो उसके रूट्स क्या होंगे। अगर तुमसे कोई पूछे कि रूट्स आर रेशनल, रूट्स आर रेशनल, तो इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो डी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। डी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो क्या होगा, जैसे सपोज करो माइनस बी प्लस माइनस अपॉन 2a। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, सपोज मान लो ये 5 हो गया, तो ये इरेशनल रूट होगा कि नहीं होगा। लेकिन अपने को रूट्स क्या चाहिए, रेशनल चाहिए, तो उसके लिए डी को क्या होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर, ताकि यहाँ पे अगर 9 हो या यहाँ पर क्या हो 4 हो तो स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाए। तो अगर डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट्स रेशनल होगा, इसकी गारंटी है क्या, इफ रूट्स आर रेशनल इफ डी इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये सफिशियंट है, चलो मान लिया कि यहां पर आ गया ये 4, क्या आ गया 4 आ गया, तो क्या ये सफिशियंट है कि रूट्स को रेशनल बनाएगा, नॉट सफिशियंट। एक चीज और मिसिंग है, अगर बी को ही मैं माइनस रूट ले लूं तो ये भी तो हो सकता है ना, कि जैसे मान लो ax स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस c, तो b हमारा क्या है, रूट 2 आ गया, तो b स्क्वायर क्या होगा 2 माइनस 4ac, तो मान लो मैंने ले लिया इसको 1 और इसको मैं ले लिया, यहां पे अपने को क्या चाहिए, अपने को +4 चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रूट 5 ले लेता, नहीं रूट 10 ज्यादा अच्छा रहेगा, रूट 10 ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब माइनस में, अब यहाँ पर -4 इंटू 1 इंटू, अब यहाँ पे अगर मैं ले लूँ क्या, अपने को रूट 4 चाहिए, तो यहाँ पर इसमें से 6 को माइनस करना पड़ेगा, तो 6/4, और वो भी किसके साथ, माइनस के साथ। यानी कि अगर यहाँ मैं -6/4 ले लूँ और यहाँ पे मैं 1 ले लूँ, तो इस सूरत में क्या होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट, जरा देखो। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 10 -4 इंटू 1 इंटू -6/4, माइनस माइनस प्लस 4 से 4 गया, ये क्या आ गया 16 आ गया, क्या आ गया 16 आ गया। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेंट क्या ले लूंगा मैं, 16 ले लूंगा, लेकिन यहां पर ये रूट 10 है, तो यहां पर डी तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, डी तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया। बावजूद इसके जरा देखो ये -√10 कैसे सॉल्व होगा, तो ये रूट रेशनल तो नहीं हुआ, ये रूट रेशनल तो नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी तरह से हमको ये भी बताना होगा कि डी परफेक्ट स्क्वायर हो और साथ में a, b, c ये रेशनल हो जाए। तो अगर ये दो कंडीशन होगा तो फिर ये जरूर होगा। तो अगर रूट्स को रेशनल होना है तो ये दो कंडीशन का ध्यान रखना होगा कि एक तो कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म भी रेशनल हो और साथ में डी क्या हो, परफेक्ट
स्क्वायर हो। तो एक तो ये बात हो गया। दूसरा बात ये कि एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, इफ रूट्स आर इरेशनल, अगर रूट इरेशनल हुआ तो क्या होगा? देन इट एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो इरेशनल रूट जो होता है वो पेयर में एग्जिस्ट करता है, जैसे इमेजिनरी पेयर में एग्जिस्ट करता है। मतलब कि अगर अल्फा p प्लस रूट क्यू हो जाए, जहां पर रूट क्यू जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। क्यू जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये इरेशनल नहीं हुआ। तो अगर ये इरेशनल हुआ तो फिर इसका जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा? p माइनस रूट क्यू, यानी कि जो इरेशनल पार्ट है उसका साइन चेंज होगा। तो ये तुमको दिमाग में रखना है। तीसरी बात ये कि इफ रूट्स आर इमेजिनरी, अगर रूट्स इमेजिनरी हुआ तो भी ये पेयर में होगा। इट इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन क्या? पेयर। तो अगर ये इमेजिनरी हुआ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा ये, तो अगर ये x प्लस आयोटा, x नहीं लो, a प्लस बी आयोटा भी ले लो, a प्लस बी यूज हो चुका, चलो p भी लेते हैं। p प्लस आयोटा q अगर है तो इसका दूसरा रूट क्या हो जाएगा? p माइनस आयोटा q। तो ये तुमको जो है वो दो तीन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस पे क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, पहला 3 माइनस रूट 2 और दूसरा 2 आयोटा प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन बोथ केसेस, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन बोथ केसेस। तो इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन 3 माइनस रूट 2 2 आयोटा प्लस 1, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन बोथ केसेस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स गिवन हो तो अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, यहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 है, और साथ में इसका अगर दोनों के दोनों रूट्स अल्फा एंड बीटा है, आर रूट्स, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये जो होगा वो इसके इक्वल भी होगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर, उसके अलावा अगर मैं बोलूं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स अल्फा और बीटा दिया हो, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। ये आपको पहले से पता है, 10th में पढ़ाया गया है। तो अगर रूट्स गिवन हो अल्फा एंड बीटा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? आपको पता है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, या ये भी होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये आपको 10th में सिखाया गया है कि अगर दो रूट गिवन हो अल्फा बीटा, तो यहाँ पे x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? सम ऑफ रूट्स हो गया, और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। तो ये आपको पहले से पता है। तो इसमें से अगर मैं देखूं सॉल्यूशन पहला पार्ट का, अल्फा क्या दिया है? 3 माइनस रूट 2। तो इसने क्या किया है? एक रूट दिया है, दूसरा रूट तो दिया ही नहीं है, तो बीटा क्या होगा? तो अभी इसके पहले जो तुमको यहाँ पे प्रॉपर्टी बताया था उसमें क्या बोला था कि अगर एक रूट इरेशनल है तो दूसरा भी इरेशनल होगा, पेयर में होगा, और वो पेयर क्या होगा? तो इरेशनल पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा।
तो अगर ये गिवन है तो दूसरा रूट इसका बीटा क्या होगा 3 प्लस रूट 2। तो यहां से अगर मैं देखूं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 6 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9 माइनस 2 क्या 7। तो सम ऑफ रूट 6 हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया 7 हो गया। तो इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें अल्फा क्या दिया है 2 आयोटा प्लस 1, तो बीटा क्या होगा। तो बीटा 2 आयोटा प्लस 1, इमेजिनरी का साइन चेंज कर दो, तो इमेजिनरी क्या है 2 आयोटा, तो इसको तुम दोबारा लिख लो, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा करो 1 प्लस 2 आयोटा। तो दूसरा रूट क्या होगा 1 माइनस 2 आयोटा, इमेजिनरी का साइन चेंज होता है। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा 2 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 देगा, तो ये 1 प्लस 4 यानी कि 5 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू क्या 0। तो इस तरह से अगर एक रूट या तो इरेशनल फॉर्म में दिया हो या फिर एक रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हो, तो वहां से दूसरा रूट तुम आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जांपल से मैंने समझाया, ये तो सब आपको पहले से ही पता है। तो अभी मैं थ्योरी का थोड़ा रिवीजन करा देता हूं, सो दैट आपको जो है वो आगे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं है। अगर हम इक्वल रूट की बात करें, इक्वल रूट की बात करें, एक केस ऐसा आता है कि रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ये कब पॉसिबल होगा, यानी कि दोनों रूट जो है वो, और ये किसकी बात हो रही है, तो ये रियल रूट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रियल रूट की, क्योंकि मैग्नीट्यूड में इक्वल और साइन में अपोजिट। ये कब पॉसिबल है, सिर्फ तब पॉसिबल है जब रियल की बात हो, क्योंकि इमेजिनरी में तो वो पेयर में आएगा, और पेयर में कॉम्प्लेक्स का मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है। तो यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि वन रूट इज अल्फा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा माइनस अल्फा होगा, तो यहां पर सम क्या हो जाएगा 0, सम क्या हो जाएगा 0। और आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो अगर सम 0 हो गया तो फिर यानी कि b क्या होगा 0 होगा, तब ये पॉसिबल है। तो इसका क्या मतलब है कि b 0 होगा, b 0 होने का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, इसके कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं, एक +3 और एक -3। जरा देखो दोनों रूट जो है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है कि नहीं, बट साइन में क्या है अपोजिट है। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं होगा, 3 + -3 0, इसीलिए इसमें मिड टर्म गायब है, bx गायब है। तो एक और एग्जांपल जेईमेन में क्वेश्चन आया था कि इफ x स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, having 2 roots alpha and beta and alpha plus beta equal to 0, then k is equal to what। तो यहां पर क्या दिया है जरा देखो, सम ऑफ रूट क्या दे दिया है 0 दे दिया है, और इसके 2 रूट्स हैं अल्फा बीटा, और उसका सम क्या दिया है 0 दिया है। तो सम ऑफ रूट 0 कब होता है, जब कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाए 0 हो जाए, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है k + 1। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या होगा k + 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे तुम, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। तो इस तरह से ये हो सकता है। एक और केस आता है कि रूट्स आर रेसिप्रोकल, यानी कि इफ वन रूट इज अल्फा तो अदर क्या होगा 1/α। इस केस में प्रोडक्ट क्या होगा जरा देखो,
अल्फा इंटू 1/α 1 होगा कि नहीं, और प्रोडक्ट होता क्या है, c बाई ए पढ़ा था तुमने, तो ये c बाई ए इक्वल टू 1, यानी कि c इक्वल टू ए हुआ कि नहीं हुआ। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो जाए तो वहां पर रूट्स क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जो है अगर यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, चलो 2x स्क्वायर में कर लेता हूं, यहाँ 2 कर लेता हूं, तो अगर मैं इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे क्या, तो यहां से इसका रूट से तुम निकालोगे तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac अपॉन क्या 2 इंटू 2। तो इसके दो रूट्स कौन कौन होंगे जरा देखो, तो 25 माइनस 4 तो 16 9, तो यहाँ पे +3 आ जाएगा, तो -5 प्लस -3/4। तो यहां से तुमको क्या मिलेगा, एक बार -5 प्लस 3 करोगे तो -2 हो जाएगा, और -2/4 क्या -1/2, और एक बार -5 -3 करोगे -8/4 क्या -2। तो जरा देखो दोनों रेसिप्रोकल हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पर क्या था जरा देखो, a क्या था 2 था, और c हमारा क्या था 2 था, तो a और c दोनों इक्वल था, तो रूट्स हमारा रेसिप्रोकल आया कि नहीं है। तो तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर रूट से रेसिप्रोकल होता है तो वहां पर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी थी जिसका आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो उसके डिस्क्रिमिनेंट को लेकर के हम क्या क्या प्रॉपर्टी डिजाइन कर सकते हैं, या उसके एनालिसिस कैसे करें। ठीक है, तो अगर अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 हो, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक के डिस्क्रिमिनेंट को मैंने बोला कि इसका डिस्क्रिमिनेंट d1 है और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है d2 है। तो जब हम इसके एनालिसिस करेंगे, और सबसे पहला एनालिसिस जो हम ये करेंगे कि अगर d1 प्लस d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो इसके रूट्स के बारे में कमेंट करना है कि किसके रूट्स रियल होंगे और किसके रूट्स रियल नहीं होंगे। तो जरा देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 2 प्लस 5 दोनों का सम पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 2 माइनस 2 इसको ऐसे लिख लो, 2 प्लस -2, एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, ये ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ये इक्वल टू 0 हो रहा है, दोनों इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 5 प्लस -2 इक्वल टू 3 ग्रेटर देन 0, या -2 प्लस 7 इक्वल टू क्या 5 ग्रेटर देन 0। तो मैं क्या देख रहा हूं कि हमने दोनों पॉजिटिव लिया, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लिया है, ठीक है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लिया, अगेन यहां पर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लिया, तो ये दोनों केस तो सेम ही हो गया, और फिर मैंने लिया नेगेटिव के साथ पॉजिटिव। तो प्लस और माइनस के साथ वैसे भी हमारे पास टोटल 4 केस ही तो बस बनते थे। d1 d2 के जो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे वो कौन कौन होंगे, वो 4 ही तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे, आखिरी वाला यही तो एक बच रहा है। तो अगर d1 भी नेगेटिव हो जाए और d2 भी नेगेटिव हो जाए तो ये पॉजिटिव कभी नहीं आएगा, दो नेगेटिव का सम कभी पॉजिटिव नहीं होता। बच्चे बोलते हैं कि सर इस दोनों केस में ऐसा भी तो हो सकता है कि -5 हो और साथ में +2 हो, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव नहीं हो, बट क्या इसकी भी पॉसिबिलिटी है, हाँ है, ये तो होगा ही, ये दोनों भी हो सकता है, गारंटी नहीं है बट हो सकता है। एक बात की गारंटी है कि ये तो नहीं होगा, एक बात की गारंटी है कि ये तो नहीं होगा, अगर होगा तो फिर ये 3 केस होगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि इन दोनों में से कम एक को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, तभी ये हो सकता है पॉजिटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव हो जाए तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है, यहां से कंक्लूजन ये निकलता है
कि at least one equation having real roots, यानी कि अगर दोनों के डिस्क्रिमिनेंट का सम पॉजिटिव है या जीरो है तो कम से कम एक रूट तो है। हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो, दोनों के रूट रियल हो, बट एक इक्वेशन का रूट तो कम से कम पॉजिटिव होगा। ठीक है। दूसरा कि अगर d1 प्लस d2 नेगेटिव हो जाए तो यहां पे प्लस 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 माइनस ये तीनों की संभावना है, ये कभी नहीं हो सकता। हो सकता है कि एक नेगेटिव हो, उसका मैग्नीट्यूड बड़ा और पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड छोटा हो, या अपोजिट, और या फिर दोनों नेगेटिव। तो ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी है इसको नेगेटिव करने के लिए, तो कम से कम एक नेगेटिव तो होगा ही। तो यहां पे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि एटलीस्ट वन इक्वेशन हैविंग इमेजिनरी रूट। ठीक है। तो ये तो हमने सम का ले लिया कि तो कम से कम एक तो नेगेटिव होगा ही होगा। ठीक है। अब जरा बात करते हैं प्रोडक्ट की। d1 इंटू d2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर ये प्रोडक्ट इनका मैं ले लूं पॉजिटिव, तो हो सकता है क्या क्या पॉसिबिलिटी है, प्लस के साथ प्लस या माइनस के साथ माइनस, यानी कि या तो दोनों के दोनों रूट क्या होंगे पॉजिटिव, या तो दोनों के दोनों इक्वेशन के रूट क्या होंगे इमेजिनरी, यानी कि नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या पॉजिटिव। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, आइदर बोथ इक्वेशन having real roots or both equation having imaginary roots। तो इस केस में जो हमारा तीसरा केस है ये, इसमें या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों के दोनों क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो मतलब या तो चारों के चारों रूट्स, यानी कि जो इसके दो रूट इसके और दो रूट इसके, चारों के चारों या तो रियल होंगे या तो चारों के चारों क्या होंगे इमेजिनरी होंगे। अब इसका फोर्थ केस क्या होगा कि अगर d1 इंटू d2 क्या हो जाए लेस देन 0। तो अब अगर नेगेटिव होता है तो ये तभी पॉसिबल है जब प्लस के साथ माइनस हो या माइनस के साथ प्लस। तो यहां पर क्या होगा, इफ वन इक्वेशन having real roots then other will be क्या, other equation will have imaginary roots। तो इस केस में अगर एक ने रियल रूट रखा तो दूसरा इमेजिनरी होगा, या इसका अपोजिट कि अगर एक इमेजिनरी रखता है तो दूसरा रूट क्या होगा, दूसरे इक्वेशन का रूट रियल होगा। फोर्थ केस इसमें क्या बनेगा, फिफ्थ केस कि अगर ये जीरो हो जाए इनका प्रोडक्ट, तो अगर जीरो होता है तो एक को तो जीरो होना ही पड़ेगा। तो यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों जीरो हो जाए या नॉन जीरो 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 नॉन जीरो। तो ये क्या देता है, एटलीस्ट वन इक्वेशन having real and equal roots। तो अगर दो इक्वेशन तुमको दिया गया हो और उन दोनों का कंबाइंड डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट तुम्हारे पास हो, आइदर उनका सम पॉजिटिव नेगेटिव हो या उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो, हम इसको यहां से मिटा रहे हैं क्योंकि हमने इसको बिल्कुल सेपरेट केस बनाया। तो तुम इसको इस तरह से कंसीडर करके देख सकते हो। क्वेश्चन वही आएगा चारों रूट के रिलेटेड, चारों रूट से रिलेटेड कि चारों रूट इसके क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं जरा और अब देखते हैं कॉमन रूट की बात। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर एक रूट कॉमन हो तो क्या क्या हो सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कॉमन रूट कॉन्सेप्ट।
हमारे पास दो अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, बोथ इक्वेशन हैविंग वन रूट कॉमन। दोनों के दोनों इक्वेशन जो है उनमें क्या है, एक रूट कॉमन है। तो अगर दोनों में एक रूट कॉमन है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो लेट इसको मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूं, इसको मैं नाम देता हूं 2। रूट्स ऑफ 1 इज अल्फा कॉमा बीटा 1 एंड रूट्स ऑफ 2 इज अल्फा कॉमा बीटा 2। मैंने क्या किया, इस अल्फा को कॉमन रूट ले लिया। तो अगर मैं इसको कॉमन रूट ले लूं तो ये अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी करेगा। a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके फाइंड अल्फा तुम निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, कई तरीके हैं इसके। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करो, सॉल्व करो, दोनों को इक्वेट कर दो, हो जाएगा। दोनों का राइट हैंड साइड 0 है, लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर दो और सॉल्व कर दो। या तुम यहाँ पे जो है वो तुमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखा होगा, वहां से भी तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कि अल्फा स्क्वायर अल्फा और 1 और फिर इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस, ये 10th में सिखाया जाता है। अल्फा स्क्वायर यानी कि इसको ढक लो b1c2 माइनस, ठीक है, c1b2, तुमको पहले से पता होना चाहिए। और फिर इसको ढका तो a1c2 माइनस c1a2 और इक्वल टू 1 अपॉन, फिर इसको ढक लेंगे आखिरी वाले को, तो a1b2 माइनस b1a2। ठीक है, तो यहां से तुम या तो इसको इसके इक्वल कर दो या इसके इक्वल कर दो, तुमको अल्फा मिल जाएगा। उससे भी इजी तरीका है, सिंपल इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो और जो है वो नया क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको सॉल्व कर लो। तो ये हमारा कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट है। इस पे एक दो क्वेश्चन बना के देखते हैं जरा, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब एक्स प्लस पी इक्वल टू 0 हैविंग वन रूट कॉमन, फाइंड p प्लस क्यू प्लस 1। p प्लस क्यू प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये हमको निकालना है। तो इसलिए क्या दिया, एक रूट कॉमन दिया है, तो सबसे पहले उस कॉमन रूट को निकाल लो। सबसे पहले उस कॉमन रूट को निकाल लो। ये इक्वेशन 1 है और एक इक्वेशन 2 है। तो लेट अल्फा इज कॉमन रूट, तो अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस क्यू इक्वल टू 0 और इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फा प्लस पी। दोनों का राइट हैंड साइड 0 है, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल होगा। तो सिंपल मैंने बोला था कि इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, वहां से तुमको अल्फा मिल जाएगा। ये अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से अब इसको इधर लाओ, तो p माइनस क्यू इंटू अल्फा इक्वल टू, इधर क्या बचा p और इसको इधर कर दो माइनस क्यू। तो यहां से अल्फा क्या आ गया, p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू इक्वल टू क्या, 1। तो वो जो कॉमन रूट था वो क्या था, 1 था। वो कॉमन रूट क्या है, 1 है। और अगर वो कॉमन रूट 1 है तो जरा देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर वो कॉमन रूट 1 है तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो 1 स्क्वायर प्लस p इंटू 1 प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो यही तो तुमको निकालना था, p प्लस क्यू प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो तुमको निकालना था उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो
तो इस तरह से तुम जो है वो कॉमन रूट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और है। अच्छा, अगर दोनों रूट कॉमन हो तो क्या होगा वो भी देख लो, फिर आगे क्वेश्चन बनाते हैं। यहां तो वन रूट कॉमन था, यहां क्या था, वन कॉमन रूट। अगर बोथ रूट कॉमन हो, समझ में आया कि नहीं आया, तो a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर इसके दोनों रूट कॉमन हो तो क्या होगा, तो ये दोनों इक्वेशन सेम होगा। दोनों इक्वेशन क्या होगा, सेम होगा। कुछ ना कुछ इसमें से कॉमन लोगे तो ये इक्वल हो जाएगा, यानी कि ओनली पॉसिबल व्हेन, अगर इसका रूट भी अल्फा कॉमा बीटा हो जाए और इसका रूट भी अल्फा कॉमा बीटा हो जाए, ये तभी पॉसिबल है जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। जैसे सपोज अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, इसके दो रूट कौन है, 2,3। तो दूसरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक जिसके रूट भी 2,3 हो, तो ऐसा हो सकता है 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 30 इक्वल टू 0। यानी कि इसमें मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और लिख दिया, तो 1/5 माइनस 5/20 माइनस 25 और 6/30 रेशियो सेम है कि नहीं, इसका भी दोनों रूट 2/3 होगा। तो ये बोथ रूट कॉमन का है। हालांकि इस पे बहुत क्वेश्चन डिजाइन होता नहीं है। एक क्वेश्चन और जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको बनाते हैं कॉमन रूट पे, देखते हैं क्या है वो। अपने को तीन इक्वेशन दिया है, अपने को तीन इक्वेशन दिया है। वो क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 0, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी आर इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन हमको दिया हुआ है और बोला है कि एवरी पेयर ऑफ द इक्वेशन हैव अ नॉन जीरो कॉमन रूट। ये तीन इक्वेशन हो गया। बोला है कि एवरी पेयर हैविंग वन नॉन जीरो रूट कॉमन। तो निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, तो फाइंड सम ऑफ दिस कॉमन रूट्स, फाइंड सम ऑफ these common roots। ठीक है, यह है क्वेश्चन। यानी कि तीन इक्वेशन है, इसके भी दो रूट होंगे, इसके भी दो रूट होंगे। जैसे इसका रूट मान लो अल्फा 1 बीटा 1, इसका अल्फा 2 बीटा 2 और इसका अल्फा 3 और बीटा 3। तो बोल रहा है कि जब तुम 1 एंड 2 को लोगे तो ये जो पेयर है इसमें एक कॉमन होगा। अगर तुम 2 एंड 3 को लोगे यानी कि इसके साथ इसको, तो इसमें भी एक कॉमन होगा। और जब तुम 1 के साथ 3 को लोगे यानी कि इसके साथ इसको, तो इसमें भी एक कॉमन होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, मैं लिख लेता हूं। देखो क्या इसका सॉल्यूशन, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है अगर दिमाग लगाओ थोड़ा। तो लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 इज अल्फा कॉमा बीटा। मैंने इक्वेशन 1 का रूट क्या ले लिया, अल्फा कॉमा बीटा ले लिया। और वैसे ही इक्वेशन 2 का रूट अब लेना है, तो 1 और 2 में एक तो कॉमन होगा, तो या तो अल्फा कॉमन होगा या बीटा कॉमन होगा। मैं बीटा को कॉमन ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए। अब इसका जो दूसरा रूट होगा वो कोई ना कोई अलग रूट होगा, उसको मैं गामा ले लेता हूं। उसको मैं क्या ले लेता हूं, गामा। ठीक है, अब मैं लेता हूं लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 3। तो 3 जब तुम लिखोगे तो 2 और 3 में भी एक रूट कॉमन है। अब वो बीटा कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि बीटा तो ऊपर वाले के साथ कॉमन है। अगर नीचे भी बीटा कॉमन हुआ तो फिर बीटा तीनों में कॉमन हो जाएगा और तीनों में कॉमन नहीं है, तो मजबूरी में इसका मुझे एक रूट क्या लेना पड़ेगा, गामा। क्योंकि गामा यहां है, बीटा में ले नहीं सकता कॉमन क्योंकि बीटा तो इसके साथ कॉमन है, गामा ले लिया। अब इसका दूसरा रूट अपनी मर्जी से क्या लिख दूं मैं, कुछ नहीं। तो इसका जो रूट कॉमन होगा वो जो है वो पहले वाले के साथ कॉमन करना है।
तो पहले वाले के साथ दो रूट है अल्फा और बीटा, बीटा इसके साथ आ गया तो अल्फा ही तो कॉमन होगा। तो इस तरह से मैंने तीनों रूट को क्या कर लिया, डिजाइन कर लिया। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो इन दोनों में कौन कॉमन था, बीटा, एक तो बीटा का रूट कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन था, गामा, और पहले और तीसरे में क्या कॉमन था, अल्फा। तो तुमसे पूछा क्या है कि इन तीनों का सम क्या होगा, ये क्या होगा, यही तुमने सवाल पूछा है कि सम ऑफ दीज कॉमन रूट्स क्या है। चलो बनाते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये पहले रूट का सम है, और ये क्या है जरा यहां से देखो, माइनस पी, बीटा प्लस गामा दूसरे वाले का सम माइनस क्यू, और गामा प्लस अल्फा तीसरे वाले का सम ऑफ रूट क्या, माइनस आर। एड ऑल अबाउट, ऊपर वाले इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो अल्फा दो बार यूज हुआ है, बीटा भी दो बार यूज हुआ है, और गामा भी दो बार यूज हुआ है। तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा होगा क्या, और ये किसके इक्वल होगा, माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो पी प्लस क्यू प्लस आर, और यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या, माइनस कॉमन पी प्लस क्यू प्लस आर, और यहां से अगर मैं इस 2 को मिटा दूं तो यहां ये 1/2 होगा, और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, और यही तो निकालना था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो 4 ऑप्शन दिए होते, वो चारों ऑप्शन में -1/2 पी प्लस क्यू प्लस आर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये कहानी किसकी थी, कॉमन रूट की कहानी। तो कॉमन रूट से एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया। तो अब तक जो हमने देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे उसके नेचर ऑफ रूट को डिसाइड करता है, दो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो तो उसका एनालिसिस कैसे करें, रेशनल इरेशनल रूट्स के बारे में हमने देखा, इमेजिनरी रूट्स के नेचर के बारे में देखा, और कॉमन रूट के बारे में देखा। तो अब तक हमने जो भी आज पढ़ा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एनालिसिस करेंगे कि अगर इक्वेशन की जगह एक्सप्रेशन आ जाए, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ना हो, इक्वल टू y हो जाए, तो क्या क्या हो सकता है वहां पे, कैसे कैसे कॉन्सेप्ट वहां पे डेवलप होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं, उसको देखेंगे। और तीसरा लेक्चर जो इसका हम लेंगे वो इक्वेशन प्लस एक्सप्रेशन का मिक्स लेक्चर होगा, जिसमें सिर्फ प्रॉब्लम बनाएंगे जे मेन और जे एडवांस से रिलेटेड, ताकि आपका प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो सके। तो 2 से 3 लेक्चर में हम कंप्लीट थ्योरी बोर्ड प्लस जे मेन प्लस जे एडवांस भी कवर कर रहे हैं, और साथ में हर टाइप के क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं, सो दैट नेक्स्ट 45 to 50 डेज में जब आपका जे मेन हो तो आपका जो है वो अच्छे से रिवीजन हो जाएगी वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर मैंने जो भी एफर्ट लगाया है अगर वो आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों में। और अगर कोई सजेशन आपकी तरफ से हो, कोई टॉपिक पढ़ने की इच्छा हो कि नहीं सर इसके पहले आप ये टॉपिक पढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग अपने सीक्वेंस में वीडियो अपलोड करूंगा बनाकर। अगर आपको कोई टॉपिक पहले पढ़ना हो तो कमेंट करें, अगर बच्चों की रिक्वेस्ट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सफल कर सकते हैं, ठीक है। अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे बनाए हुए सारे वीडियोस आपको यहीं पे मिलेंगे। यही वो प्लेटफॉर्म है जो मुझे मौका देती है वीडियो अपलोड करने का, और आपको मौका देती है उस वीडियो से बेनिफिट उठाने का। तो मिलेंगे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। मैंने सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्लेन कर दिया 4 से 5 लेक्चर में, तो आप उसका रिवीजन तब तक कर सकते हैं। और 12th जे मेन जो पोस्टपोन्ड हुआ है उससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया है, ताकि आपको गाइड आप अपने आप को गाइड कर सके कि नेक्स्ट 45 to 50 डेज में कैसे प्रिपरेशन करना है, एक्सपेक्टेड डेट्स क्या क्या हो सकती हैं, उन सब पे भी वीडियो अपलोड किया है, उसको भी आप देखें। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। सुरक्षित रहें, घर में रहें, बाहर नहीं निकले, अपने आप को अपने घर वालों को जो है वो सेफ रखें, और हमेशा एक बात को दिमाग में रखें कि ये वक्त आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अच्छा करने का जे मेन और एडवांस में। ये जो आपको एक्सटेंशन मिला है उसका फायदा उठाएं, पढ़ते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।